Welcome to online classes. So as you all know, we are discussing chapter 3 of class 6 history. We have discussed some main topics, and in earlier lecture we have discussed portrait. And in portrait, what we have discussed? We have discussed the Neolithic man discovered that certain crops such as wheat, rice could be stored for longer periods of time. क्योंकि न्यूलिथिक जो है न्यू एज आ गई। न्यूलिथिक क्या थी? जब न्यू एज आ चुकी थी उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर वगैरह ये सब करना स्टार्ट कर दिया था इन सबने। तो एज फूड प्रोडक्शन इंक्रीज्ड ड्यू टू फार्मिंग, द नीड टू स्टोर द सरप्लस फूड आल्सो अराइज। क्या है कि फूड प्रोडक्शन बढ़ने लग गई। अब जब आप जानते हैं कि जब फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसको स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए हमें। अब स्टोर किस में करेंगे? कुछ ना कुछ अगर हमारे पास होगा तभी तो स्टोर करेंगे। सो दे नीड समथिंग so that they can store their food. So containers were needed to store extra grain. At first, baskets woven from wild grass were used. तो शुरुआत में उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना ये जो ग्रास है उससे जो वून है उससे अपन बना के कोई बास्केट वगैरह में इन सारे फूड को रखा जाए। They were then plastered with clay, बट उससे उनका काम नहीं बना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मिट्टी का बनाना शुरू कर दिया कि भाई मिट्टी से कुछ बनाते हैं क्ले तरीके का और उसमें प्लास्टर करके हम एक पॉट की तरह बना देते हैं जिसमें हमारा जो भी फूड है वो स्टोर करके रखेंगे। एंड ड्राइड इन द सन। अब जब मिट्टी का बनाएगा तो गीली होगी तो उसको सुखाना भी जरूरी है, वरना फिर फूड भी उसके जो एलिमेंट्स है मिट्टी के वो चले जाएंगे। इस वजह से उसको सन में पहले ड्राई कराया जाता था, उसके बाद उसका यूज करते थे। लेटर पीपल लर्न टू यूज फायर टू बेक क्ले वेजिल। शुरुआत में तो उन्होंने सन से सोचा कि भाई सन की जो लाइट है उससे ये हम ड्राई कराएंगे, बट बाद में जब फायर की डिस्कवरी हो गई तो न्यूलिथिक एज वाले लोगों ने क्या किया? उन्होंने फिर फायर से उन वेजल्स को ड्राई अप करना शुरू कर दिया। एंड दीज वेजल्स वर यूज्ड फॉर बोथ स्टोरिंग ग्रेन्स। किन किन के लिए? जो स्टोर करना चाहते थे ना वो ग्रेन्स, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, एंड कुकिंग फूड, फूड को जो है कुक करने के लिए। इसके लिए फूड को कुक करने के लिए इन सारे वेजल्स का यूज करते थे। एंड वेजल्स वर इनिशियली मेड बाय टर्निंग बाय हैंड। वेजल्स जो है वो शुरुआत में किससे बनते थे? हाथ से आप टर्न करके बनाते ना। आज के टाइम पे भी हाथ से कई तरीके के पॉट्स वगैरह बनाए जाते हैं, उस टाइम पे भी ऐसे ही बनाए जाते थे। एंड ग्रेजुअली व्हील टर्न पोर्ट्रे बिगन टू यूज। शुरुआत में तो हाथ से बनाने लगे, फिर जब व्हील आ गया तो आप सब जानते हैं ना जो व्हील होता है वो व्हील को जो व्हील होता है उसको यहाँ पे घुमाते हैं, वो घुमा के यहाँ पे क्ले रहता है और उससे वो अपने हाथ चला के एक पॉट वगैरह बना देते हैं। अब हम जैसे यहाँ पे देखते हैं इन्वेंशन ऑफ व्हील, किस तरीके से जो व्हील की इन्वेंशन है वो भी। ये देखिए न्यूलिथिक पोर्ट्रे आपको दिया हुआ है, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे स्कल्पचर वगैरह बना के इस पोर्ट्रे को तैयार किया गया है। तो इससे हम देख सकते हैं जो पोर्ट्रे है उसको तैयार करने में कितनी मेहनत करते थे, ताकि उनका जितना भी खाना है सब है वो स्टोर करके रखा जा सके और उनका हम आसानी से यूज कर सके। अब ये तो ही हो गया भाई पोर्ट्रे, न्यूलिथिक वालों ने टूल्स भी हमने देख लिए थे पिछली बार। अब हम देखेंगे इन्वेंशन ऑफ व्हील। तो भाई व्हील का इन्वेंशन किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ? ये देखिए ये रहा व्हील। आप सब जानते हैं व्हील का इन्वेंशन हुआ तब जाकर ही उन्होंने जो हैंड से बनाते थे वो व्हील को घुमाकर बीच में क्ले रख के, जब व्हील घूमेगा तो क्ले भी घूमेगी साथ में, तो हाथों को घुमा के वो क्या करते थे? पॉट्स वगैरह बना दिया करते थे। तो दीज आर व्हील्स। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द इन्वेंशन ऑफ व्हील एंड हाउ दिस इन्वेंशन हैज गैदर्ड अटेंशन। तो व्हील वाज रिमार्केबल इन्वेंशन ऑफ द न्यूलिथिक एज। तो न्यूलिथिक एज पीपल यूज्ड टू डिस्कवर और यूज्ड टू मेक न्यूलिथिक एज। ये लोग जो है इसको बनाया करते थे व्हील की। दे यूज टू मेक दिस व्हील लाइक फायर। द इन्वेंशन ऑफ व्हील ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन द लाइफ ऑफ द स्टोन एज पीपल। अब क्या हुआ कि न्यूलिथिक एज में व्हील की डिस्कवरी हो गई। अब जब व्हील की डिस्कवरी हुई तो जिस तरीके से फायर की इन्वेंशन हुई थी उसके बाद उन्हें कई तरीके की चीजें आसान हो गई थी, उसी तरीके से जब व्हील का डिस्कवरी हुई तो कई तरीके की चीजें आसान होने लग गई, क्योंकि अब आप सामान को एक स्थान दूसरे स्थान पर आसानी से लेके जा सकते थे। यू कैन मूव गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, सो इट इज अ मोबाइलाइजेशन प्रोसेस।
which they used to do in their village. Now, where the wheel was invented is still mystery. अब ये व्हील तो इन्वेंट हो गया, बट मिस्ट्री किस बात की है? मिस्ट्री इस बात की है कि वही ये व्हील इन्वेंट आखिर किया कहाँ गया था। हमें ये जानना है कि इस व्हील को कहाँ और किसने इन्वेंट किया। तो इट इज बिलीव्ड दैट अ लॉग ऑफ वुड, जो लकड़ी है, और अ स्टोन रोलिंग डाउन हिल, क्या है, स्टोन जो होता है उसकी डाउन हिल may have given the idea of a wheel to the people. अब इन्वेंशन किस तरीके से हुआ, इसके बारे में कई तरीके के मिथ हैं। अब मेन चीज यहाँ पे मिथ जो एक्सेप्ट किया जाता है वो ये है कि जो हिल है ना, डाउन हिल, आप सब जानते हैं पहाड़ी होती है, तो उसमें इस तरीके की चीज होती है। क्या होती है? इस तरीके की चीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई चीज है, मान लो वो गोल सी, तो वो क्या गिर रही थी, तो नीचे इस तरीके से वो गिरती हुई आई। शुरुआत में वो गोल नहीं होगी, कुछ और तरीके की होगी, बट जैसे उन्हें पत्थर वगैरह इस तरीके से आते हुए दिखे, उन्हें व्हील का आइडिया मिल गया और उन्होंने सोचा कि यार इस तरीके से व्हील भी आ सकता है, तो उन्होंने व्हील का इन्वेंशन कर दिया। तो ये एक थ्योरी है जो हम सोच रहे हैं, क्या पता ये मिथ हो, बट वी हैव टू स्टडी बिकॉज इट इज द वेल एक्सेप्टेड लैंग्वेज और वेल एक्सेप्टेड स्टेटमेंट। नाउ, व्हील्स इंप्रूव्ड ट्रांसपोर्ट एंड क्विकन्ड द पेस ऑफ डेवलपमेंट। अब जो ये व्हील्स थी ना, इन्होंने क्या किया? इंप्रूव किया। किसको? ट्रांसपोर्ट को। ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बताया ही था, वन प्लेस टू अदर प्लेस, मूवमेंट ऑफ गुड्स, एंड क्विकन द पेस ऑफ डेवलपमेंट। जो भी डेवलपमेंट का पेस है वो उन्होंने बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया। अब विद द हेल्प ऑफ अ व्हील, हैवी ऑब्जेक्ट्स कुड बी ट्रांसपोर्टेड इजीली। अब क्या, व्हील की जब डिस्कवरी हो गई तो बड़े बड़े जो भारी भारी सामान हुआ करते थे, उनको एक प्लेस से दूसरे स्थान पे मूव करना और मोबाइलाइज करना डिफिकल्ट था। सो when wheel is discovered, they used to use wheel for their transportation, so that everything will be done by this wheel and the weight of the products are less, so that they can be moved from one place to other. The potter's wheel improved the process of making pots. क्या है भाई? जो पॉटर्स का व्हील है ना, ये इसने इंप्रूव किया किसको? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पोट्स। क्योंकि पहले हाथों से जब पॉट्स बनाते थे उन्हें कई तरह की डिफिकल्टी आती थी, बट जब व्हील से, मैंने आपको अभी बताया था कि व्हील से जब पॉट्स बनाने लगे तो वो इजी हो गया। व्हील को एक बार उन्होंने बस एक बार घुमा दिया, वो रोटेट करने लग गया और आपके हाइट से आपने अलग अलग तरीके की शेप्स में पॉट्स को रेडी कर दिया। तो एक तरीके से इजी हो गया था आफ्टर व्हील इन्वेंशन दिस प्रोसेस। अब आगे देखते हैं, पॉट्स बनाना बड़ा आसान हो गया इस व्हील की वजह से। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट potter's wheel of today is almost the same as the one used in the Neolithic period. ये पॉटर्स का व्हील है ना, जो पॉट्स के लिए यूज किया जाता था, वो ऑलमोस्ट सेम था जो न्यूलिथिक पीरियड में यूज किया गया था। एट अ लेटर स्टेज द व्हील वाज आल्सो यूज्ड फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। फिर बाद में उन्होंने व्हील का कई तरीके से यूज किया, स्पिनिंग में, वीविंग में। पीपल बिगिन यूजिंग कॉटन, कॉटन का जो है यूज करने लग गए लोग। वुल का, जो आप सब जानते हैं शीप से आती है। यार्न्स टू वीव क्लोथ्स, क्लोथ्स को करने के लिए, बुनने के लिए। एंड ग्रेजुअली गेव अप वियरिंग क्लोथ्स मेड ऑफ एनिमल स्किन एंड लीव्स। तो जब उन्होंने कॉटन वगैरह से, वुल से, इन सब से जो है क्लोथ्स बनाने स्टार्ट किए, जो एनिमल्स की स्किन पहना करते थे वो स्किन हटा के उन्होंने ये वुल और कॉटन से बने क्लोथ्स पहनना स्टार्ट कर दिया। सो दे आर डेवलप्ड इन देयर नेचर। नाउ वी विल मूव फर्दर टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। अब किस तरीके से उन्होंने सेटल्ड लाइफ जी, वो भी हम देख लेते हैं अभी। विद द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर, क्या हो गया कि एग्रीकल्चर जो है ना बहुत ज्यादा फला फूला। एग्रीकल्चर में उनको बहुत ज्यादा महारत हासिल हो गई थी, आप तो जानते हैं। उन्होंने भी कई सारा रिसोर्सेज का यूज किया। अब ह्यूमन बीइंग्स स्टार्टेड टू सेटल डाउन परमानेंटली इन ग्रुप्स एंड बिगिन टू लिव इन विलेजेस। अब जो ह्यूमन बीइंग्स थे ना, वो शुरू हो गए थे सेटल डाउन करना उनका,
परमानेंटली इन ग्रुप्स एंड बिगिन टू लिव इन रिलीजन। तो क्या ग्रुप्स में रहा करते थे, जितने भी लोग हुआ करते थे वो किसने में रहते थे, वो ग्रुप्स में रहा करते थे, क्योंकि ग्रुप्स में रहना उनके लिए आसान था कंपेयर टू इंडिविजुअल, क्योंकि ग्रुप में रहने पर उनको कई तरीके की जो फैसिलिटीज है वो ग्रुप वाले लोग दे दिया करते थे। अब द फर्स्ट मैन मेड हाउसेज वर मड हट्स। शुरुआत में जो हाउसेस थे वो कैसे थे भाई, मड हट्स के थे, मड के बने हुए हट्स के थे, विद थैश्ड रूफ्स। कौन सी रूफ्स, थैश्ड रूफ्स के साथ। द हाउसेज वर बिल्ड क्लोज टुगेदर and were often surrounded by mud walls or thorny bushes which served as fences। तो फेंसेस की तरह जो है पेड़ पौधों के बुशेस वगैरह इन सब का यूज किया करते थे वो। एक तरीके से सेटल लाइफ जीते थे, एक जगह पे बहुत टाइम तक रहा करते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो आप जानते हैं कि क्रॉप्स को ग्रो करने में समय लगता है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो इस वजह से उनको सेटल डाउन होना ही पड़ता। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इफ दे वांट टू grab the crops, they have to stay in one place for a longer time। Now, family and tribal culture। अब हम देखेंगे क्या फैमिली के बारे में और ट्राइबल कल्चर के बारे में। So, let's start। As people started living in close groups, as I earlier said, the concept or idea of family and tribe emerged। When people used to live together or maybe live in a settled life, they used to make families and tribes emerged from the families। क्योंकि जब फैमिलीज का अलग से एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि फैमिलीज जो है अलग अलग तरीके के लोगों के द्वारा बनाई जाएगी, तो वो अलग अलग ट्राइब्स अपने आप को अपने अपने वर्क के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ट्राइब्स में जो है कन्वर्ट कर लेंगे, या अपने जो भी वर्क हैं उनको वो एक ट्राइब का नाम दे देंगे, और उस ट्राइब में जो भी वर्कर्स हैं उनको उस ट्राइब से बुलाया जाएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर वर्क को करते हैं। ट्राइब पहले किस तरीके से दिया जाता था, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर वर्क को करते हो तो आपको ये ट्राइब का नाम देंगे, आप कुछ उस वर्क को करते हो तो आपको उस ट्राइब का नाम देंगे, तो इस तरीके ट्राइब्स को नाम दिया जाता था। तो इस तरीके ट्राइब्स इमर्ज हो गई कि भाई जो पहिया बनाता है उसको अलग नाम, जो उसको है ना हाथों से खोदता है उसको अलग नाम, जो पॉट्स बनाता है उसको अलग नाम, तो हर किसी को अलग अलग ट्राइब से बुलाया जाता था। अब ग्रुप ऑफ फैमिलीज और a tribe followed the same customs। बताया ना मैंने, हर चीजें उस जो सेम करते थे उनको अलग से ट्राइब बना दिया, तो सेम कस्टम फॉलो किया करते थे, वो सेम रूल्स थे उनके, सेम बिलीव्स थे, एक ट्राइब के सेम वर्क, सेम बिलीफ, सेम कस्टम्स, ये सब हुआ करते थे। अब देयर इज नॉट मच एविडेंस ऑफ द लाइफ ऑफ दीज अर्ली ट्राइबल हु लीड अ सिंपल लाइफ एंड स्टे क्लोज टू नेचर। अभी जो शुरुआत के जो लोग थे, शुरुआत के जो ट्राइब्स थे, वो क्या करते थे, वो सिंपल लाइफ जीते थे। उनकी लाइफ किस तरीके की होती थी, उनकी लाइफ सिंपल होती थी, वो क्लोज थे नेचर के, एंड हुज कस्टम्स एंड बिलीव्स हैव नॉट चेंज मच ओवर द ईयर। और इनके कस्टम्स जो चेंज नहीं हो पाते थे, क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ एक ही जगह रहा करते थे, तो कौन चेंज करेगा इनके कस्टम, कोई नहीं। तो बाय स्टडीइंग दीज ट्राइब्स, अगर हम इन ट्राइब्स को क्या करें भाई, स्टडी करें, तो हमें क्या पता लगेगा, वी कैन ड्रॉ सम कंक्लूजन अबाउट द लाइफ ऑफ द न्यूलिथिक पीपल। जो न्यूलिथिक पीपल है, जो न्यू एज के लोग हैं, उनकी लाइफ के बारे में हमें कई तरीके की यहाँ से क्या मिलेगी, जानकारी मिल जाएगी। अब हम क्या देखेंगे, हमने ये सारी चीजें देख ली, अब हम देखेंगे क्या, ऑक्यूपेशन। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है किस तरीके के ऑक्यूपेशन हुआ करते थे। चलिए आ जाइए ऑक्यूपेशन देख लेते हैं। अब हम देखते हैं ऑक्यूपेशन किस तरीके थे, किस किस तरीके के ऑक्यूपेशन थे, हम ये सब देखेंगे। तो आ जाइए, आपको सब पता लग गया जो मैंने भी आपको बताया पोर्ट्स के बारे में, ठीक है। अब ऑक्यूपेशंस में किस किस तरीके की चीजें, इन्वेंशन ऑफ व्हील के बारे में बता दिया मैंने, पोर्टर के बारे में बता दिया। अब ऑक्यूपेशन के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो वेरियस ऑक्यूपेशंस सच एज हंटिंग, उस टाइम पे हंटिंग भी एक ऑक्यूपेशन था, कि भाई जो हंट करते हैं उनका भी एक ऑक्यूपेशन है, वो भी एक प्रोफेशन में। और गैदरिंग, हंटिंग और गैदरिंग वाले लोग थे, उनका प्रोफेशन हुआ करता था। कुछ लोग फिशिंग करते थे, उनका भी एक प्रोफेशन था। कुछ हर्डिंग करते थे हर जगह, कुछ फार्मिंग करते थे। वर्क कैरिड आउट बाय द न्यूलिथिक पीपल, ये सारी चीजें कौन किया करते थे,
नियोलिथिक पीपल, सारी की सारी चीजें कौन करते थे भाई? नियोलिथिक पीपल। क्योंकि हम इसमें क्या पढ़ा है? नियोलिथिक टूल्स के बारे में पढ़ा। नियोलिथिक पीपल जो पोर्ट्रे बनाते थे, जो व्हील बनाते थे, उनके बारे में हमने यहाँ पे स्टडी किया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड, फॉरेस्ट एंड वाटर रिसोर्स। वाटर सोर्स, तो लैंड क्या है? नेचुरल रिसोर्स। फॉरेस्ट क्या है? नेचुरल रिसोर्स। वाटर क्या है? नेचुरल रिसोर्स। बाय रेन वी गेट वाटर। अब इन सबको वर जॉइंटली ओन्ड बाय द ट्राइब। अब ट्राइब एक पर्टिकुलर एरिया में होती थी, उस एरिया में जितनी भी तरीके की लैंड, फॉरेस्ट, वाटर हुआ करते थे, वो ट्राइब जो है जॉइंटली ओन करती थी, और फिर अपने जो लोगों हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे वो, अपने ग्रुप ऑफ पीपल। अब देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड हेंस देयर वर नो इनइक्वालिटीज विद इन द ट्राइब इन टर्म्स ऑफ। अब क्या है कि उस ये जो ट्राइब्स हुआ करती थी ना, इनमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं था। तो इस वजह से एक चीज यहाँ पे अच्छी थी कि सबके पास समान वेल्थ थी, कोई बड़ा छोटा नहीं था, सब एक समान वेल्थ वाले थे, पैसे वाले थे। इनमें ना तो कोई इनइक्वालिटीज थी, कोई भी असमानता नहीं थी। अब द लीडर्स ऑफ अदर ग्रुप्स वर आइदर ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड मैन और यंग स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव वॉरियर्स। अब जो लीडर्स थे ना ग्रुप के, वो या तो क्या होते थे? बहुत ज्यादा बुजुर्ग होते थे, ओल्ड होते थे, एक्सपीरियंस्ड होते थे, एक्सपीरियंस्ड मैन हुआ करते थे, कुछ यंग भी होते थे, कुछ स्ट्रॉन्ग एंड कुछ ब्रेव वॉरियर्स हुआ करते थे। दे नो हाउ टू वॉर, दे नो हाउ टू वॉर, सो दोज वॉरियर्स आर देयर इन द ट्राइब। इस तरीके के लोग भी वहां पे हुआ करते थे। दे मे बी ओल्ड, यंग, स्ट्रॉन्ग और ब्रेव। अब दीज लीडर्स मेड द रूल्स। अब भाई लीडर्स हैं, अब लीडर्स क्या करेंगे? लीडर्स अपने अपने रूल्स निकालेंगे कि आई एम योर लीडर and I am making these rules, you have to follow my order, because it is the way you can succeed in your tribe. Because tribe is all about the group of people who handling their situations by their communication with each other. By their communication with each other, they make many disputes resolved. अब देखा यहाँ पे ग्राजिंग लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स। तो मेन का जो ऑक्यूपेशन था, हंटिंग का, फार्मिंग का, हर्डिंग का, ग्रेजिंग का, लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स का, इन सब पे था। तो एक तरीके से मेन जो है बहुत सारे ऑक्यूपेशन रखता था। हर्डिंग का आपको सबको पता ही होगा, ये सारे ऑक्यूपेशन रखा करता था। अ वुमन डिड सम ऑफ द एग्रीकल्चरल टास्क सच एज सोइंग सीड्स। सीड्स बोया करती थी वो, या फिर उनको जो है अच्छी तरह से सुखाया करती थी। एंड हार्वेस्टिंग ग्रेन्स अलॉन्ग विद द लुकिंग आफ्टर द हाउस होल्ड एंड देयर चिल्ड्रन। इतना ही नहीं, वो ग्रेन्स जो है ना उनका भी ख्याल रखती थी, और साथ ही साथ जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज थी उनकी अबाउट देयर चिल्ड्रन एंड देयर फैमिली, दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ दैट इन देयर एरिया और ट्राइब। अब दे ऑल्सो लुक्ड आफ्टर स्मॉल फ्लॉक्स ऑफ एनिमल्स। जो स्मॉल छोटे छोटे तरीके के एनिमल्स होते थे, आप कह सकते हैं कि भाई खरगोश हो गया, पिग हो गया, देयर आर मेनी टाइप ऑफ एनिमल्स, दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ इट। बोथ men and women made pots, baskets, tools, clothes and huts. Everything is made by both man and woman. It is not just a woman profession or occupation or a man profession or occupation. Both together occupy these professions to make these pots, baskets, tools, clothes and huts. So there are less inequalities, क्योंकि वहां पे इनइक्वालिटीज बहुत कम थी। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमने देख लिया इस तरीके की बात को। अब देखते हैं नियोलिथिक साइट्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। हमने देख लिया नियोलिथिक साइट में किस किस तरीके की चीजें हुआ करती थी। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है कि भाई इसके साथ साथ वहां पे और क्या क्या हुआ करता था, कौन कौन सी साइट्स थी। तो चलिए साइट्स देख लेते हैं। तो रिमेन्स ऑफ नियोलिथिक सेटलमेंट have been discovered in present day Kashmir। अब आप देखिए यहाँ पे
जो रिमेन्स है ना नियोलिथिक सेटलमेंट के, वो कहाँ पे देखे जा सकते हैं, कहाँ पे डिस्कवर हो चुके हैं? कश्मीर में। आज के टाइम का जो कश्मीर है वहां पे नियोलिथिक के अवशेष मिले, रिमेन्स मिले, एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी आप ऐसी चीजें देख सकते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स ऑफ इंडिया हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। कहाँ पे? मेहरगढ़ में वो इस तरीके की चीजें जो है रहा करती थी। ठीक है, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। मेहरगढ़ में सारी चीजें हुआ करती, नियर द बोलान पास। नियर कहाँ पे भाई? बोलान पास में। तो मेहरगढ़ में ये सारी चीजें हुआ करती थी। ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस इफ यू हैव एनी इनकन्वीनियंस। मोबाइल तो रिंग करता रहता है, यू हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। दीज आर सम डिस्ट्रैक्शंस। अब डिस्ट्रैक्शंस होंगे तो हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखा जाए तो मेहरगढ़ की बात कर रहे थे हम, मेहरगढ़ एक ऐसी साइट है जहां पे नियोलिथिक के रिमेन्स हमें मिले हैं। कहां पे है ये? नियर बोलान पास इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में से एक बोलान पास निकलता है, उससे आप इंडिया आ सकते हैं। ठीक है, अब बुर्जोहाम इन जम्मू एंड कश्मीर। कहां पे भाई? बुर्जोहाम में, एंड कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में। बुर्जोहाम में इस तरीके की चीजें हुआ करती थी इन द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट का रीजन है ये, कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। और वहां पे बुर्जोहाम नाम की जगह है, वहां पे इस तरीके की चीजें हुआ करती। एंड दाओ जाली हेडिंग इन आसाम इन द नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट में दाओ जाली हेडिंग हुआ करती थी। नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ करता था भाई? दाओ जाली हेडिंग हुआ करती थी। कहां पे? आसाम में। आसाम में दाओ जाली हेडिंग हुआ करती थी। तो यहाँ पे जो है आपको ये जो नाम मैं बता रहा हूँ ना, मेहरगढ़ हो गया, बुर्जोहाम हो गया, ये दो वाली हेडिंग हो गया, यहाँ पे आपको नियोलिथिक साइट्स के रिमेन्स मिलेंगे। रिमेन्स मतलब इनके कुछ ना कुछ अवशेष मिलेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कुछ इनके बनाए हुए पॉट्स मिलेंगे, कुछ इनकी पेंटिंग स्कल्पचर्स मिलेंगे। तो देयर आर मेनी थिंग्स विच वी विल डिस्कवर इन दिस साइट्स। तो अब देखिए नियोलिथिक कल्चर, एक्सकेवेटेड नियोलिथिक साइट। एक्सकेवेटेड मीन्स इनको खोदा गया है। और मॉडर्न टाउन्स, यहाँ पे देखिए बुर्जोखोम जिसकी बात अपन ने यहाँ पे करी, मेहरगढ़, ये देखिए मेहरगढ़ यहाँ पे कोयटा के पास पाकिस्तान में। और हमने क्या देखा था मेहरगढ़ के बाद? दाऊजिली इन आसाम। कहाँ पे है दाऊजी? ये देखिए दाऊजिली हेडिंग, ये रहा आसाम में। तो ये चीजें हमने तीन चीजें तो यहाँ पे देखी, और भी कही, नागार्जुन कोंडा, ये सब, किरान पटना, ये सब भी है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में देख लिया हमने। अब नियोलिथिक साइट्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये आपको एक डायग्राम दी है। इस डायग्राम से आपको पता लग जाएगा कि भाई किस किस तरीके की साइट्स और कहाँ कहाँ हुआ करती थी। तो यहाँ पे देखिए नियोलिथिक साइट्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये रहा हमारा क्या? मेहरगढ़, मैंने बताया पाकिस्तान में। बुर्जाखोम जम्मू एंड कश्मीर में। और दाऊजोली हेडिंग अभी बताया आपको आसाम में। तो ये नियोलिथिक साइट्स तीन साइट से आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, याद हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। ट्राइब्स, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया नियोलिथिक में कई तरह की ट्राइब्स बन गई थी। अब यूजली 2 और 3 जनरेशंस लिव टुगेदर इन स्मॉल सेटलमेंट्स और विलेजेस। क्या है कि 2 या 3 जो जनरेशन है ना, वो साथ में रहती थी स्मॉल सेटलमेंट्स में और विलेजेस में। मोस्ट फैमिलीज आर रिलेटेड टू वन अनदर एंड ग्रुप्स ऑफ सच फैमिलीज फॉर्म अ ट्राइब। फैमिलीज जो है कई तरीके की ट्राइब्स बना लिया करती स्मॉल सेटलमेंट। अब मेंबर्स, अब देखिए कौन कौन सी टाइप्स की हुई। मेंबर ऑफ अ ट्राइब फॉलो ऑक्यूपेशंस सच एज हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग, फिशिंग, ये भी हमने देख लिया था। यूजुअली वुमेन डू मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल वर्क, बिल्कुल, including preparing the ground, sowing seeds, looking after growing plants and harvesting grain. Children often look after plants, driving away animals and birds that might eat them. Children उनका ख्याल रखते थे। Women also thresh, husk and grind grain. Men usually lead large herds of animals, बड़े बड़े जितने भी एनिमल्स हैं उनको संभाला करते थे in search of pasture land के लिए। अब children often look after small flocks, को देखा करते थे वो।
द क्लीनिंग ऑफ एनिमल्स एंड मिल्किंग इज डन बाय बोथ मैन एंड वुमेन। बोथ मैन एंड वुमेन मेक पॉट्स, बास्केट्स एंड हट्स। इन्होंने देख लिया था सिंगिंग, डांसिंग एंड डेकोरेटिंग देयर हट्स, वो भी करा करते थे। और ये 3 और पॉइंट्स हैं कि सम मैन रिगार्डेड एज लीडर्स, हमने देख लिया था। ट्राइब्स हैव रिच एंड यूनिक कल्चरल ट्रेडिशंस, ओन लैंग्वेजेस, म्यूजिक, स्टोरीज, पेंटिंग्स, गॉड्स एंड गॉडेस, सबकी अलग अलग होती थी। बट व्हाट मेक ट्राइब डिफरेंट, मेनी सोसाइटीज विल बी स्टडीड। क्या डिफरेंट बनाता है सोसाइटीज को, ये बहुत से लोग देख रहे हैं। जो रिच हो सकते हैं, पुअर हो सकते हैं। वेल्थ उनकी एंटायर वेल्थ ट्राइब की समान थी, क्योंकि वहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, वो हमने देखा था। अब इस तरीके की आप चाहे तो भी एक लिस्ट बना सकते। तो हमने देख लिया भाई नियोलिथिक साइट्स में इन सारी चीजें। बस अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अ क्लोजर लुक, अ लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। जो मैंने अभी आपको बताया पाकिस्तान में मेहरगढ़ है, तो वहां पे इस तरीके की चीजें हम देखेंगे। तो ये वाली चीज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।